जय सनातन। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है जो राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच संवाद के रूप में उपलब्ध है। अष्टावक्र गीता का सफर तय करते हुए आज हम विराट आख्यान नामक प्रकरण तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकरण में अष्टावक्र जी उस आत्मा अथवा ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है। सृष्टि में उससे भिन्न कुछ नहीं, वह आत्मस्वरूप शांत और तेजोमय है। गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टा बनो दृश्य नहीं, दृश्य बनते ही संसारी हो जाओगे। कर्तव्य अर्थात कर्तापन से दुख पैदा होता है, जिससे अंतर बन जलता है, दुखी होता है। इस दुख की निवृत्ति का उपाय शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है, जिसके बिना मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। महर्षि अष्टावक्र जी ऐसे श्रेष्ठ व शांत तेजस्वी को नमस्कार करते हैं जिसे बोध हो गया, उसने सभी भ्रमों को स्वप्नवत कर दिया। ऐसे परम सुख में स्थित उस परम शांत और तेजयुक्त आत्मज्ञानी को नमन है, जिसने ग्रहण के द्वारा विपुल संपत्ति अर्जित कर ली। वह उससे विषय रूपी क्षणिक सुखों को तो प्राप्त कर सकता है, पर पूर्ण सुखी तभी हो सकता है जब वह सर्वस्व अर्जित संपत्ति का संपूर्ण त्याग कर दे। शांति रूपी अमृत जल की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो कर्म अकर्म रूपी सूर्य के प्रचंड ताप से दग्ध होकर पीड़ित हो रहा है, उसके लिए सुखी होने का एकमात्र मार्ग है उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा, अर्थात शांति की पीयूष धारा का अमृत पान करने पर ही शाश्वत सुख मिलता है। भवोऽयं भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः, नास्त्यभावः स्वभावनां भावा भाव विभाविना। यह जगत कल्पना मात्र है, परमार्थिक रूप से यह कुछ भी नहीं। इसे संकल्प मात्र समझने वाले ही जानते हैं कि जो भाव अभाव में स्थित स्वभाव है उसे कभी कोई अभाव नहीं होता। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। अज्ञानी पुरुष आत्मा को अप्राप्त के समान मानते हैं। निर्विकल्प, निष्प्रयास, निरपेक्ष, निरंजन व निर्विकार हो गया। उसके लिए आत्मपद ना तो कहीं दूर है न संकुचित। ऐसे सत्पुरुष के लिए आत्मपद सर्वत्र व सहज उपलब्ध होता है। जो तत्वज्ञानी सभी प्रकार के मोह के आवरण हटा देते हैं, वे ही शोक रहित होकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, आत्मपद पर शोभायमान हो पाते हैं। इसमें संदेह नहीं। वे सभी प्रकार के शोक मोह आदि से मुक्त होकर सानंद विचरण करते हैं। संपूर्ण जगत मन की कल्पना मात्र है। जो धैर्यवान तत्वज्ञानी समस्त जड़ चेतन को कल्पित और आत्मा को पूर्ण मुक्त व सनातन के रूप में जानता है, उसका व्यवहार अबोध बच्चों की भांति हो जाता है। अज्ञानी कभी स्वयं को नहीं जान पाता। आत्मा ही ब्रह्म है। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह इस सत्य को जान जाता है कि भाव अभाव कल्पना मात्र हैं। वह निष्काम क्या करता है, क्या जानता है, क्या बोलता है? कुछ भी नहीं। नित्य नई जिज्ञासा और ज्ञान वार्ता करने की कामना भी उसके मन में नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा को सर्वरूप मानने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है।
जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह मौन योगी की भांति निर्विकल्प हो जाता है और यह मैं हूँ या यह मैं नहीं जैसे द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त रहता है। जो योगी प्रशांत हो जाता है उसे ना कभी विचलन होता है और ना कभी एकाग्रता आती है। ना वह अविज्ञानी होता है ना मूढ़ होता है, ना वह सुख की अनुभूति करता है ना दुख की। अतः विषय भोगजन्य सुख दुख से भी ऐसे ज्ञान को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वह केवल आत्मानंद में मग्न रहता है। जो ज्ञानी निर्विकल्प के स्वभाव में स्थित हो गया उसके लिए क्या राज सिंहासन और क्या भिक्षाटन, क्या लाभ और क्या हानि, क्या नगर और क्या वन, वह कहीं भी अंतर नहीं करता। वह सर्वत्र एक भाव से समरस रहता है। किसी के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कर्मों को तिरोहित कर देता है, जो योग निर्द्वंद हो गया और यह कार्य किया यह कार्य नहीं किया जैसे विचारों से मुक्त हो गया, उसके लिए कहाँ कोई पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कहाँ ज्ञान। ऐसे ज्ञान को भूल जाना चाहिए। जिसमें इच्छाओं का समर्थन हो तभी शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस परम योगी ने जीवन मरण का भेद जानकर स्वयं को जीवन मुक्त कर लिया उसके लिए संसार में कोई कार्य करने योग्य नहीं। उसके हृदय में ना तो किसी प्रकार की कोई इच्छा है और वह प्रारब्ध प्रदत्त जीवन को यथास्थिति जीते हुए प्रारब्धवश सहज रूप से यापन मात्र करता है। जो महात्मा स्वरूप पूरी तरह निर्विकल्प होकर पूर्ण विश्राम में स्थित हो गया उसके लिए कहाँ मोह, कहाँ जगत की इच्छा और कहाँ जगत से मुक्ति। वह आत्मज्ञान में कुटस्थ है। वह सब संकल्पों और उनकी पूर्ति के लिए करने वाले कार्यकलाप से मुक्त हो चुका। वह आत्मज्ञान में आनंद स्वरूप है। जिस मनुष्य ने जगत को जानकर यह निश्चय कर लिया कि वह कल्पना मात्र है अर्थात है ही नहीं, वह वासना मुक्त होकर क्या करे। वह तो संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता। उसके लिए उन वस्तुओं का होना या ना होना एक बराबर है। जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म स्वरूप हो गया और निश्चय कर चुका है कि वही ब्रह्म है उसके लिए कहीं कोई द्वैत नहीं। इसलिए वह किसका चिंतन करे। उसके लिए स्वचिंतन ही अभीष्ट है। जिसने आत्मविक्षेप को देख लिया वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही, पर जिसने निश्चय जान लिया कि कहीं कोई विक्षेप है ही नहीं तो प्रयास क्यों करे। जहाँ साध्य का भाव है वहाँ कोई साधना कैसे कर सकता है, क्योंकि वह निश्चय पूर्वक जान चुका है कि विक्षेप है ही नहीं। स्थित प्रज्ञ को किसी प्रकार की कठोर साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि धैर्यवान सत्पुरुष इस संसार में रहता हुआ भी इससे निर्लेप रहता है। वह अपनी समाधि देखता है, ना किसी विक्षेप को और ना किसी प्रकार को बंधन को, वरन अलिप्त और निस्संग रहता है। जो आत्मज्ञान के आनंद से तृप्त हो गया वह भाव अभाव से परे और सभी विषयों से निर्वासित होकर बोधमय हो गया। वह इहलोक में कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता अर्थात निष्काम है। उसके मन में किसी प्रकार के विक्षेप नहीं होते, क्योंकि तत्व ज्ञान से धैर्यता को प्राप्त कर चुके सत्पुरुष में प्रवृत्ति या निवृत्ति के प्रति कोई आग्रह नहीं। उसके समक्ष तो जो भी कार्य होता है उसे वह सहज भाव से करता है और परम सुख में स्थित रहता है तथा असंग बना रहता है। विषय रहित, आश्रय रहित,
स्वच्छंद और सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका आत्मज्ञानी संसार रूपी वायु में सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अपने आप को हवा के आश्रय छोड़ देता है। वह स्वयं के आग्रह से ना तो कुछ करता है और ना कुछ करने से इनकार करता है। जिसकी लोकवत होते हुए भी लोक व्यवहार में संलिप्तता नहीं, जो सांसारिक हो गया या संसार रहित हो गया, उसे ना कभी हर्ष होता है ना कोई विषाद। वह सदैव ही शीतल चित्त होकर देह में होते हुए भी विदेह की तरह विराजता है। वह दैहिक विकारों से दुख भी नहीं पाता। जिस शीतल मना चित्त में आत्मा का वास है, उस धीर पुरुष को ना किसी को त्यागने की इच्छा है ना ग्रहण करने की। वह आशा निराशा से परे है। वह ग्रहण त्याग के अहंकार से मुक्त रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह धीर पुरुष मान अपमान से परे हो जाता है। वास्तव में जो सहज शून्य चित्त वाले धीर पुरुष हैं, वे प्रारब्धवश अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हैं और उन्हें अपमान या सम्मान में कोई भेद नहीं लगता। वह दोनों स्थितियों में समरस हैं। संसारी कार्य करते हुए भी वह अहंकार भाव और अहंकार जन्य चिंता से मुक्त रहता है। वह अनुभव करता है कि जो कुछ भी किया इस शरीर ने किया। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ और कुछ भी नहीं करता। जिसके इस प्रकार के चिंतन हैं, वह वास्तव में कुछ नहीं करता, अतः वह सब काम करते हुए भी निष्काम रहता है। तत्वज्ञानी के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त तत्वज्ञानी यदि यह भी कहे कि मैं करता हूँ, तो वह मूर्ख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह करता तो है पर करता फिर भी नहीं। वह अपने सभी सांसारिक कर्म सहजता से करता है और सुख संपन्नता से शोभायमान है। जो पूरी तरह सभी विचारों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है, ऐसा धैर्यवान तत्वज्ञानी ना तो कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है, ना देखता है। वह सदा निष्क्रिय है। उसके लिए सब कुछ अनदेखा अनसुना ही है। तत्वज्ञानी ना तो समाधि का इच्छुक है और ना मोक्ष का। वह सभी विक्षेपों से रहित होता है। उसे कोई जिज्ञासा नहीं। वह संसार को कल्पना मात्र मानता है और निश्चय होकर निज स्वरूप में स्थित होता है। अर्थात यह जानकर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म भाव में स्थित होता है। जो अपने चित्त में अहंकार के भाव रखता है, वह कुछ ना भी करे तो भी कर्मरत ही माना जाता है। जबकि तत्वज्ञानी अहंकार रहित होता है। वह कर्मरत होते हुए भी निष्कर्म है। जो मुक्त चित्त है, उसे ना कोई उद्विग्नता होती है, ना वह संतुष्ट होता है। वह तो सभी कर्तव्यों से रहित और क्रिया प्रतिक्रिया से परे हो जाता है। आशाओं और संदेहों को त्रोहित करके वह शांत चित्त होकर मुक्ति में विराजता है, अर्थात संशय शून्य होकर हृदय में सुखी रहता है। आत्मज्ञानी का चित्त ना तो निष्क्रिय होता है और ना चेष्टावान। फिर भी वह परम स्थिति को प्राप्त होकर अनिमित्त और अनिच्छा इच्छा रहित चेष्टाएं करता है और सर्वदा सुखी रहता है। जो अल्प बुद्धि है, वह सत्य को सुनकर भी यह निर्णय नहीं कर पाता कि क्या करे और क्या ना करे। वह तो समाधि आदि को ही सत्य मानता है और अधिक मूढ़ हो जाता है। तत्वज्ञानी का व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा हो, परंतु वह वैसा नहीं होता, भीतर जगा रहता है। इस प्रकार वह संसार की तरह कर्मरत हुआ भी संसार से भिन्न है।
अज्ञानी व्यक्ति ही प्रयासरत होता है। वह एकाग्रता और विक्षेपों का अभ्यासी होता है। इसके विपरीत धीर पुरुष इन सब कृत्यों से विरत होकर आत्म में स्थित होते हैं। वे संसार को स्वप्नवत मानकर सहज ही आत्मस्वरूप में विराजते हैं। अज्ञानी कभी भी प्रयत्नों या अप्रयत्नों से विमुख नहीं होता, ना इनसे उसे कभी निवृत्ति मिलती है। आत्मबोधि तो मात्र तत्व का निश्चय करके ही सभी वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि स्थित प्रज्ञ ज्ञानी एक बार प्रवृत्ति रहित होने पर निश्चय कर ले कि सदा निष्काम और कर्म के मार्ग पर निश्चित होकर चलता रहता है और आत्मस्वरूप में विराजता है, आत्मानंद हो जाता है। जय सनातन।